गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपका आईएमआरई का लेक्चर ले रही हूँ, जिसमें मैं आपको पढ़ाऊँगी निर्धारित अनुरक्षण। अब निर्धारित अनुरक्षण क्या होता है? निर्धारित अनुरक्षण मैं आपको सीधी लैंग्वेज में बताऊँ तो निर्धारित अनुरक्षण वह होता है जो ब्रेक डाउन की कंडीशन होने नहीं देता। सीरियसली बात है, या फिर उसको बिल्कुल ही कम कर देगा या होने नहीं देगा, उससे आप क्या कहेंगे? निर्धारित अनुरक्षण। अब इसमें क्या क्या होता है? इसमें आप छोटी मोटी चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि कभी कभार आपकी जो ग्रीसिंग करनी पड़ जाती है तो आप ग्रीसिंग कर देते हैं, या आपको इंस्पेक्शन करना होता है तो देख लेते हैं कि मशीन ठीक काम कर रही है नहीं कर रही है। तो इसमें छोटे मोटे हम काम कर लेते हैं, जैसे कि पानी की टंकी हो गई, मशीन की रंगाई पुताई हो गई, इसमें हम ये सब काम कर लेते हैं निर्धारित अनुरक्षण में। ठीक है, एक बार मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ सारा। निर्धारित अनुरक्षण समयबद्ध विधि है और इसका उद्देश्य ब्रेकडाउन न होने देना होता है। ब्रेकडाउन जीवन के लिए भी भयानक हो सकता है, इसीलिए यह संभवतः न्यूनतम होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका निर्धारित अनुरक्षण प्रैक्टिस में निरीक्षण, स्नेहक, मरम्मत तथा कुछ ऐसे उपकरणों का ओवरहॉल आता है जिन्हें नज़रअंदाज करने से ब्रेकडाउन हो सकता है। उपकरण का निरीक्षण, स्नेहक, सर्विसिंग आदि पहले से ही निश्चित किए गए समय के अनुसार किए जाते हैं। निर्धारित अनुरक्षण प्रैक्टिस साधारणतः मशीनों की ओवरहॉलिंग करने में, पानी या अन्य टैंकों को साफ करने में तथा भवनों की रंगाई पुताई करने में प्रयोग किए जाते हैं। अब इस सब का इसीलिए यूज़ होता है, मैंने आपको बता दिया था, एक बार पढ़ के बता दिया है आपको। ठीक है, अब मैं बताऊंगी आपको निरोधक अनुरक्षण। यह बिल्कुल ही आपका जो निरोधक अनुरक्षण होता है, ये निर्धारित अनुरक्षण की तरह ही ब्रेकडाउन में कम कर देता है ना। मतलब किसी भी मशीन की आप केयर कर दोगे तो उसको कर देता है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं निरोधक अनुरक्षण में कि उसके छोटे से छोटे या फिर दुर्बल पॉइंट को खोजा जाता है कि इसमें कहीं कमी तो नहीं है, कुछ है तो नहीं। उसे खोजने के बाद उसकी मरम्मत की जाती है, जिससे क्या काम होता है, आपकी मशीन जो होती है वो ठीक से चलने लगती है। इस पे किसी ने लिखा है प्रिवेंशन इज बेटर देन केयर, के बाद में देखने से बढ़िया है कि उसका पहले ही ख्याल रख लो। ठीक है, एक बार पढ़ के बता देती हूँ मैं आपको। योजित किया गया था निर्धारित सिस्टम या निरोधक में ब्रेकडाउन में कमी हो जाती है। यह समयबद्ध विधि है, इससे मशीन के दुर्बल बिंदु खोजे जा सकते हैं, क्योंकि इसके अंतर्गत सभी उपकरणों का नियमित निरीक्षण किया जाता है। छोटी छोटी मशीन की मरम्मत की जाती है, जिससे ब्रेकडाउन का भय कम हो जाता है। नेक्स्ट है निरोधक अनुरक्षण के अंदर निम्न बातें अपनाई जाती हैं। अब मैं आपको ये 5 बातें हैं, पांचों बातें बताऊंगी आपको एक एक करके। कि समय अंतर पश्चात मशीन एवं उपकरणों का निरीक्षण करते हैं, जिससे कि मशीन के अधिक घिसाव और उन अवस्थाओं को खोजा जा सकता है जिससे ब्रेकडाउन की संभावना हो। मतलब कि उसका टाइम टू टाइम आप चेक करते रहेंगे और उसमें खोजेंगे कि यहाँ पे ब्रेकडाउन हो सकता है, इसको पहले ठीक कर दो। दूसरा, प्लांट के उपकरणों की दोषों को उनकी प्राथमिक स्थिति से ही दूर रखा जाता है। मतलब कि प्लांट में कभी भी कोई भी फॉल्ट होने से पहले ही हम उसको ठीक कर देंगे, उसमें पहले ही कोई भी फॉल्ट आने नहीं देंगे, कोशिश करेंगे, क्योंकि एक बार कोई मशीन ख़राब हो जाती है तो वैसी नहीं काम करती है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इफ़िशेंसी कम हो जाती है। नेक्स्ट है निरीक्षण और मरम्मत को रोकने वाला कार्यक्रम है, जिसकी आवृत्ति और संख्या उपकरणों के
प्रयोग और इनकी ड्यूटी की स्थितियों पर निर्भर करती है। समय समय पर मशीन की जांच करके और उनके लघु दोषों को तुरंत दूर करके मशीनों को ब्रेकडाउन से रोका जा सकता है। यह मैंने आपको बता ही दिया था कि यह टाइम टू टाइम ड्यूटी है, इसको टाइम टू टाइम चेक करा जाता है। टाइम टू टाइम चेक करने के बाद देखा जाता है कि मशीन में कोई छोटे से छोटा फॉल्ट तो नहीं है, और छोटे से छोटा फॉल्ट हो तो उसको ठीक किया जाता है वहीं के वहीं। नेक्स्ट है, पूर्णतः निश्चित समय में सभी संबंधी विभागों की सहमति से यह, जिससे प्लांट उत्पादन पर कुप्रभाव ना पड़े। अब क्या करते हैं, इसमें हम एक निश्चित समय ले लेते हैं सभी एम्प्लॉयर से कि कभी किसी की छुट्टी होती है, कभी किसी को इन इमरजेंसी हर किसी के साथ हो सकती है एक सिचुएशन, तो हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि इस दिन प्लांट पर हम इंस्पेक्शन करेंगे, इस दिन हम निरीक्षण करेंगे, उस दिन निरीक्षण करेंगे। ताकि क्यों करेंगे, क्योंकि इससे हमारी जो प्रोडक्शन होगा उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, हम पहले ही चेक करके रख लेंगे उसको। दूसरा है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस 75% उत्पादन की कंपनियों प्रयोग किया जाता है और इससे कंपनी की आवश्यकता अनुसार बनाते हैं। इस डिपार्टमेंट को सभी लोग यूज़ करते हैं, 75% कंपनियों में इसका यूज़ होता है प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का। नेक्स्ट है, सभी अच्छे प्रिवेंटिव मेंटेनेंस प्रोग्राम की कुंजी निरीक्षण है। ऑब्वियसली इंस्पेक्शन सबसे अच्छी चीज़ है, और सांख्यिकी तकनीकी सहायता से हम निरीक्षण आवृत्ति ज्ञात कर सकते हैं। सबको ये पता है सांख्यिकी का, स्टैटिक्स का कैसे यूज़ करते हैं, मैथ अपने सबने पढ़ी होगी 12th में। तो फिर इसका यूज़ करके हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर लेते हैं। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। बाकी मैं आपको कल पढ़ाऊँगी, एक टॉपिक रह गया है इसका, वो मैं आपको कल पढ़ा दूँगी। धन्यवाद।